तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। गुस्से में लिया हुआ निर्णय घातक होता है, ये भी सही है। अभी मैं गुस्से में हूँ, अगर होटल में तारक को खाते हुए देखूंगी तो मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, झगड़ा हो जाएगा और बात और बिगड़ जाएगी। नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए, किसी और को भेजना चाहिए। पर किससे भेजूं? कौन जासूसी कर सकता है? किस पे भरोसा कर सकती हूँ मैं? गुड मॉर्निंग अंजलि आंटी। गोली? हाँ, गोली को भेज सकती हूँ। हाँ, गोली मेरा काम कर सकता है। गुड मॉर्निंग गोली बेटा। कैसे हो? सब ठीक है? ऑल गुड। अच्छा, गोली, तुम्हें ना मेरा एक काम करना होगा। उसके बदले मैं तुम्हें बढ़िया नाश्ता खिलाऊंगी। अंजलि आंटी का बढ़िया नाश्ता मतलब उबला हुआ और फीका खाना। अंजलि आंटी, मैं आपका काम कर देता, लेकिन वो क्या है, मुझे पढ़ाई करनी है, इसलिए नहीं तो कर देता आपका काम। ठीक है, तो फिर डबल चीज ग्रिल सैंडविच मैं किसी और को। एक मिनट, क्या बोला आपने? डबल चीज ग्रिल सैंडविच विद एक्स्ट्रा चीज। विद एक्स्ट्रा चीज? अंजलि आंटी, मैं तो भूल ही गया, मैंने पढ़ाई तो सुबह कंप्लीट कर ली है, सिर्फ रिवीजन बाकी है, वो भी हो जाएगा, आपका काम भी कर दूंगा। बताइए। फिर तो आज तुम्हारा लकी डे है गोली, क्योंकि मैं तुम्हें डबल चीज ग्रिल सैंडविच के साथ पास्ता लोडेड विद चीज एंड अमेरिकन ब्रेकफास्ट, ये सब खिलाऊंगी। अंजलि आंटी, इतनी खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। आप एक काम कीजिए, आपको मुझे एक फोटो दीजिए ना। क्यों? मैं रोज उस फोटो पे दिया करूंगा, दिया। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें ना मेरा बस एक छोटा सा काम करना है। एक छोटा बड़ा कोई भी काम कर दूंगा, आप बस बताइए, क्योंकि जो करता है सबकी सेवा उसको ही मिलता है पेट भर के मेवा। अरे बताइए, आपका काम क्या है? तुम्हें किसी की जासूसी करनी है। जासूसी? उसमें तो मैं चैंपियन हूँ अंजलि आंटी, आप बस बताइए किसकी जासूसी करनी है, मेरे पास तो गॉगल्स भी है। अच्छा, पर गोली, एक बात का ध्यान रखना, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, और खास करके टप्पू सेना को बिल्कुल नहीं। टप्पू सेना को भी नहीं? नहीं। अंजलि आंटी, गोली टप्पू सेना से कोई भी बात छिपाता नहीं है, ये तो मुश्किल है। तो ठीक है, मैं सैंडविच और चीज पास्ता किसी और को दे देती हूँ। अंजलि आंटी रुकिए, आप छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाती है। अच्छा सॉरी, तो आप बताइए ना, जासूसी करनी किसकी है? बताइए ना। हाँ, तुम्हारे तारक अंकल की जासूसी। अंकल की? सॉरी, तारक अंकल की? क्यों, क्या किया उन्होंने? वो होटल में चोरी छुपे मसालेदार खाना खाते हैं और मेरा टिफिन अपने पियून को दे देते हैं। हाँ, ये तो गलत बात है। ठीक है, आपको नहीं ले जाते, लेकिन मुझे तो ले जाना चाहिए था ना। नहीं, मतलब सॉरी, बाहर छिप कर खाना गलत है ना? गौर से सुनो, तारक के ऑफिस के पास एक होटल है, वहां पर वो रोज लंच ब्रेक में जाके मसालेदार खाना खाते। तो बस तुम्हें वहां जाके उनकी फोटो खींचनी है। हाँ, मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज करती हूँ। वो सब तो ठीक है अंजलि आंटी, लेकिन एक गड़बड़ है। क्या? वो मेरे पापा कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ के झगड़े में ना पढ़ना नहीं चाहिए, फिर बाद में वो लोग दोनों एक हो जाते हैं और बीच में पढ़ने वाला ना बुरा बन जाता है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कहाँ तुम्हारे तारक अंकल से झगड़ा करूंगी, मैं तो ये सब उनकी सेहत के लिए कर रही हूँ। ओह, अच्छा। हाँ। ठीक है, काम हो जाएगा। अच्छा, गोली, एक प्रॉमिस करो। क्या? और एक प्रॉमिस? हाँ, प्रॉमिस करो कि तुम वहां जाकर उनकी फोटो खींचोगे।
उनके साथ बैठकर खाना नहीं खाना है। मतलब होटल जाना है और खाना नहीं खाना है? नहीं। ये तो मुश्किल है अंजलि आंटी। नहीं नहीं, मतलब फिर भी करूंगा, मैं करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। और एक बार मैं फिर से कह रही हूँ, ये बात सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। और टप्पू सेना को भी नहीं, बस। वेरी गुड। डिटेक्टिव रेडी? रेडी। कॉपी। ऑल द बेस्ट। मेहता साहब, हाँ कटकटे, कितना काम कर रहे हैं आप? लंच टाइम हो गया है, भूख नहीं लगी आपको? अरे यार कटकटे, भूख तो लगी है पर खाने का मन नहीं कर रहा। अरे मेरे टिफिन में वही भाई, उबली हुई पालक, फीकी दाल और ब्राउन राइस है। क्या करें इसे? वाह, सुनकर ही 1 किलो वजन कम हो गया। अरे हंसो मत ज्यादा। चलो एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं, रेस्टोरेंट में खाते, ठीक है? चलिए। एक मिनट, काशीनाथ, काशीनाथ। हाँ सर, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ भाई, जरा वो टिफिन दो। ये लीजिए। नहीं नहीं, मुझे मत दीजिए, इसे मेरे पास रखो। हम लोग बाहर जा रहे हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने, तुम ये खाओ, एंजॉय करो। सर मैं क्या कहता हूँ, ये रोज रोज बाहर खाना अच्छा नहीं है सर। काशीनाथ, तुम मेरी बीवी नहीं हो, इसे सलाह मत दो। टिफिन खाओ, एंजॉय करो। चलो कटकटे, हम भी एंजॉय करते हैं। चलो भैया, मस्त रहो। अब गोली बनेगा जासूस। गुलाब कुमार हंसराज हाथी 007। मेहता अंकल का राज खोलूंगा मैं आज। आउट ऑर्बिट मॉल जाओगे? इसको आप मुझे बोल रहे हो? आप ही को बोल रहा हूँ अंकल। तो सीधा देख के बात करो ना। आउट ऑर्बिट मॉल जाना है, जाओगे? उसके पास ना क्लासिक कंफर्ट होटल है, वहाँ जाना है, जल्दी जाओगे? हाँ चलिए, चल चल बैठिए। अरे बेटा, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? क्यों? इतनी दोपहर की तेज धूप में तुमने गर्म कपड़े क्यों पहने हैं? हाँ वो मेरा थोड़ा उल्टा है। मुझे गर्मी में ठंडी लगती है, ठंडी में गर्मी लगती है, थोड़ा अजीब है। वो अभी हिमालय गया था तो सब लोगों ने 4-4 कपड़े पहने थे और मैं बनियान में घूम रहा था। अरे ये तो कुछ भी नहीं अंकल, मेरा तो इतना उल्टा है कि मैं रात को जागता हूँ और दिन को सोता हूँ। लेकिन अभी तो तुम जाग रहे हो। नहीं, ऐसा आपको लग रहा है। मैं एक्चुअली जाग नहीं रहा हूँ, सो ही रहा हूँ। वो नींद में बात करने की आदत है मुझे। अच्छा, तो तुम रिक्शा से उतर के पैसे दोगे या मांगोगे? नहीं नहीं, मतलब अगर आप मांगोगे तो मैं नहीं दूंगा, अगर आप नहीं मांगोगे तो दूंगा। उल्टा हूँ ना। अरे मजाक कर रहा हूँ अंकल, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, मुझे जल्द से जल्द बस पहुंचा दीजिए। ठीक है, चलते हैं। ओ भाई, पैसा। लंच टाइम है ना, थोड़ा सा कम है, आधे घंटे और बढ़ाना चाहिए यार। आराम से वहाँ बैठ। आइए मेहता साहब, आइए। मेहता साहब, क्या हुआ? यहाँ वहाँ क्या देख रहे हैं? भाई आसपास देख रहा हूँ, कोई जान पहचान वाला तो नहीं है ना, वरना किसी ने देख लिया कि मैं यहाँ इस तरह से खा रहा हूँ और बीवी को पता चल गया ना तो मैं फंस जाऊंगा। अरे ऐसे छुप छुप के खाना का काम बड़ी स्मार्टली करना पड़ता है। वाह भाई वाह। भाई साहब, ओ भाई साहब,
ओ भाई साहब, अरे वेटर भाई साहब सुनिए तो सही, आइए आइए यार, जल्दी आइए जरा। लाइए लाइए लाइए। हाँ हाँ भाई, सबसे पहले तो 2 समोसा चाट, 2 दही बड़े, हाँ, फिर ये पनीर भुर्जी बढ़ गया, पनीर भुर्जी ले आओ। और इसके अलावा ये कोल्हापुरी अच्छी है, कोल्हापुरी वेज, हाँ ये कोल्हापुरी वेज, और बटर नान, बटर रोटी, और श्रीखंड पूरी, और बिरयानी। हाँ फटाफट थोड़ा जल्दी, हाँ? सर आपका ऑर्डर। हाँ, धीरे धीरे सब कुछ लूंगा सर, लेकिन अभी फिलहाल एक गिलास पानी। थैंक यू। वाह वाह वाह, क्या खाना है। दिल करता है मेहता अंकल के टेबल पर ही चला जाऊं। जिंदगी तो वहीं पर है। नहीं 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 नहीं, अगर पकड़ा गया ना तो दोनों तरफ से फंसूंगा। कंट्रोल गोली कंट्रोल। सेल्फी का क्रेज पूछो बता दो। सर सर सेल्फी ले रहा था। क्यों, सेल्फी लेना अलाउड नहीं है? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं सर। सर आपने डिसाइड किया आपको क्या मंगाना है? खाना तो बहुत कुछ है, लेकिन मेन्यू पढ़ के और कंफ्यूज हो गया। डिसाइड करके बताता हूँ, चलेगा? थैंक यू। अरे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, वो एक बिल चला गया टेबल के नीचे, जरा दीजिए ना प्लीज। बिल 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 प्लीज दीजिए ना प्लीज। थोड़ा यूं घूम जाइए, क्या फर्क पड़ रहा है? थैंक यू। वैसे वैसे इतनी गर्मी में ओवरकोट या मफलर या हैट ये कैसे? I'm a cool guy. अरे कूल गाय। फनी फनी, हाँ जोक जोक मेरे पास भी है, दिल लेके मानता नहीं। फनी गाय, हाँ मेहता साहब खाने का मजा आया कि नहीं? बहुत मजा आया, लेकिन ये बात बीवी को पता नहीं चलनी चाहिए। मजा आ गया सच में, है ना? अरे पूछो मत, जब टेस्टी, हाँ वेरी टेस्टी। काम पे लगना है अभी। हाँ इस राज का तो पर्दाफाश होके ही रहेगा मेहता अंकल। आई एम सॉरी बिकॉज आई एम अ कूल गाय। अंजलि आंटी आपको सारे फोटोज और वीडियो सेंड कर दिए। देखा आपने क्या क्या खा रहे? दही बड़े, बिरयानी, श्रीखंड पूरी। मुझसे बोला नहीं जा रहा है, आप खुद देख लीजिए। तारक, ये तुमने ठीक नहीं किया। आई एग्री। अकेले अकेले मजा कौन करता है?
और आपको पता है, लाइफ में फर्स्ट टाइम अंजलि आंटी, लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने सिर्फ खाने को देखा है, खाया नहीं है। थैंक यू गोली। नहीं नहीं अंजलि आंटी, थैंक यू की क्या बात है, मुझे तो दुख हो रहा है। मुझे भी। गोली बेटा, वो जो मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था। डबल चीज ग्रिल सैंडविच? हाँ। नहीं, वो बाद में चलेगा, बाद में। आप अभी आपका ध्यान रखिए, मैं चलता हूँ। बाय अंजलि आंटी। बाय। थैंक यू। नो प्रॉब्लम गोली बेटा। बाय अंजलि आंटी, टेक केयर। बाय। और बबीता जी मुझसे कहती है कि मैं कंट्रोल करूं। अरे कोई कैसे कंट्रोल करे? क्या क्या नहीं मंगवाया है इन्होंने। कंट्रोल तो तुमसे नहीं होता तारक। नहीं, मुझे इनकी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना ऐसे तो इनकी सेहत बिगड़ जाएगी। मैं क्या करूं? मैं बबीता जी से जाकर बात करती हूँ, शायद वो इसका हल निकाल पाए। सुनीता, भिंडी कैसे दी? 80 रुपए किलो। हाँ? वो काय गो? पिछले हफ्ते इतनी सस्ती थी, अब इतनी महंगी। आपको पिछले हफ्ते की चाहिए? मैं देती हूँ, वो भी फ्री में। सुनीता, एक बात बोलूं? हाँ? बुरा मत मानना। होटल में कोई भाव नहीं करता, डॉक्टर के पास कोई भाव नहीं करता, यहाँ तक पेट्रोल पंप पे भी कोई भाव नहीं करता। बस सब्जी ही महंगी लगती है। नहीं नहीं, खरा है तुझे सुनीता। मतलब सब्जी में बचा बचा कर कितना बचाएंगे हम लोग? सब्जी में भावतोल नहीं करना चाहिए। बात तो टड्डन साची है। हाँ हाँ सुनीता, अभी हम कभी भावताल नहीं करेंगे। हाय अंजलि भाभी। हेलो। ये अंजलि भाभी को क्या हो गया? हाँ, एवं लगे छे कई टेंशन में छे नहीं? हाँ कुछ तो सीरियस लग रहा है। चलो देखते हैं। हाँ हाँ चलो सुनीता, चलो चलो। ये देखिए, ये मेहता साहब भी ना। अरे अंजलि भाभी, कंट्रोल योरसेल्फ। अभी रोने से क्या फायदा? भैया ये रो रही है। अरे थैंक गॉड आप लोग आ गए। हाँ हमें लगा ही कुछ गड़बड़ हुई है। काय चल अंजलि भाभी? अंजलि भाभी आप रो क्यों रही है? क्या हुआ? कई तो बोलो सु ठायो सु। अंजलि भाभी, इन्हें बता दो, आपका दिल हल्का हो जाएगा। आज मेरे सिर पे पहाड़ टूट पड़ा है। तारक रोज ऑफिस टिफिन लेके जाते हैं, पर कुछ खाते नहीं है। अय्या का? ऐसे तो सूख कर काटा हो जाएंगे। हाँ, सूख के काटा नहीं, फूक के गुब्बारा बन जाएंगे वो। अरे वो घर का टिफिन नहीं खाते हैं, पर बाहर होटल में दबा दबा कर खाते हैं। ये देखिए, ये देखिए। पकड़े। देखा ना आप लोगों ने, तारक का खाने पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। मसालेदार खाना देख के ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे हम लॉकडाउन में सब्जी और दूध लेने टूट पड़ते थे। मैं उनकी सेहत का इतना ध्यान रखती हूँ, देखते हैं ना आप लोग, और वो, उन्हें तो मेरी कदर ही नहीं है। तो अभी क्या करने का विचार है? देखिए अंजलि भाभी, झगड़ा मत करना, क्योंकि उससे कुछ फायदा नहीं है। हाँ करेक्ट, बेकार में राई का पहाड़ बनेगा। एब्सोल्युटली, और खाने के मामले में इतना टोकना अच्छा नहीं। हाँ, पर कोमल भाभी, ऐसा खाना उनकी सेहत के लिए भी तो अच्छा नहीं है ना। बाहर का खाना कैसे छुड़वाऊं उनसे? क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आता। अंजलि भाभी, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, डॉक्टर चांदनी, वेरी गुड डाइटिशियन। उनका डाइट से ना बहुत लोगों को फर्क पड़ा है। ट्रस्ट मी, मेहता साहब ने अगर उनका डाइट फॉलो किया ना 10 दिन भी, तो उनको बाहर का खाना खाने का मन ही नहीं होगा। ओह, दैट्स गुड। हाँ, अगर आप चाहो तो मैं उनसे भी बात कर सकती हूँ। करूँ? हाँ हाँ, उन्हें अभी फोन लगाइए। मैं तो कहती हूँ आज ही अपॉइंटमेंट लेके आज ही उनसे मिल लेते हैं। तारक की सेहत के लिए मैं कुछ भी करूंगी। ठीक है, मैं बात करती हूँ। आप 10 दिन ये फॉलो कीजिए, लोग आपको फॉलो करेंगे और पूछेंगे आपकी सेहत का राज क्या है। थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम।
हेलो बबीता जी। हाय डॉक्टर चांदनी, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अब ये मत कहना कि आपका वजन बढ़ गया है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैंने और अय्यर ने तो अपना वेट इतने अच्छे से मेंटेन किया है ना कि हमारा वेट पेशेंट भी कंफ्यूज हो जाता है। ओ, फिर तो आपको मेरी जरूरत ही नहीं है। वो चांदनी जी, मेरी एक फ्रेंड है अंजलि मेहता, उनको आपसे मिलना था। तो आज आप क्लिनिक पे हो क्या? कैन वी मीट टुडे? हाँ हाँ, मैं क्लिनिक पे ही हूँ, आ जाइए अभी। ओके ग्रेट, सी यू सून। ओके बाय। अंजलि भाभी, बात हो गई है, हम लोग अभी जा सकते हैं, वो क्लिनिक में है। थैंक यू सो मच बबीता जी। इट्स ओके। ऑल द बेस्ट अंजलि भाभी। बस अब चांदनी जी तारक के लिए एक परफेक्ट डाइट प्लान दे दे। डोंट वरी, चांदनी जी एक्सपर्ट है। उनकी डाइट प्लान फॉलो करेंगे ना तो मेहता साहब बिल्कुल फिट हो जाएंगे। एक मिनट, आइए। सॉरी, वैसे काफी बड़ा क्लिनिक लग रहा है नहीं? और क्लाइंट्स भी काफी हैं इनके। हाँ हाँ, चलो चलो। हाँ हाय, माय नेम इज बबीता, मुझे चांदी जी से मिलना है, मेरी अपॉइंटमेंट है। या मैम, आप लोग जा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, you just continue that diet. Okay. हाय चांदी जी। How are you? Good, good. Thank you so much. Sit. Yeah, thank you. How are you doing? I'm good. ये है अंजलि मेहता। नमस्ते। जी नमस्ते डॉक्टर। तो आप हो अंजलि मेहता? जी। आपका वजन तो ठीक ठाक है, तो आपको और क्यों कम करना है? यू आर एब्सोल्युटली फिट। यस यस। बबीता जी, आप तो कह रही थी बहुत अच्छी डाइटिशियन है, पर उनका तो खुद का ही वजन इतना बड़ा हुआ है। क्या हुआ? एनीथिंग रॉन्ग? नहीं। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं कि मैं लोगों को डाइट प्लान देती हूँ और मेरा खुद का ही वजन इतना बड़ा हुआ है। जैसे वो क्या कहते हैं, दिया तले अंधेरा। हाँ। नहीं। अभी उजाला कर देती हूँ। एक्चुअली सारे क्लाइंट्स की हेल्थ की चिंता करते करते ना मुझे खुद के लिए डाइट फॉलो करने का टाइम ही नहीं मिलता, और ऊपर से मुझे खुद पे कंट्रोल ही नहीं है, और मेरा ही कंट्रोल नहीं रहता और मेरा वजन बढ़ जाता है। ओह, ये बात है। बट इट्स ओके, माई क्लाइंट इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। सो आप बताइए कि क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मेरे पति है। मतलब उनकी प्रॉब्लम है। वैसे उनका वजन तो ठीक ठाक है, ओके, पर उन्हें होटल का खाना खाने की बुरी आदत लग चुकी है। फिर उन्हें एसिडिटी होती है, अरे बदन में स्फूर्ति ही नहीं रहती। फिर डर लगता है कि अगर उन्हें कोई बुरी बीमारी हो गई तो मुझे उनकी बहुत चिंता लगी रहती है। ओह आई सी, आपकी चिंता बिल्कुल वैलिड है ना? आपको ऐसा लगता है ना? जी। लेकिन उन्हें ऐसा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि मैं ओवर रिएक्ट करती हूँ। अब देखिए चांदनी जी, आपको तो पता है कि आजकल नए फिल्म कम और वायरस ज्यादा आ रहे हैं। जी। अब इन वायरस से लड़ने के लिए शरीर का अंदर से स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है ना? यस यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। वो क्या है ना, हमारे हस्बैंड काम और फ्यूचर प्लानिंग में इतने बिजी होते ना कि हम वाइफ्स को ही उनकी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। बस अब चांदनी जी, आप कोई ऐसा डाइट प्लान बताइए जिसमें इम्यूनिटी तो बढ़े ही, लेकिन साथ साथ ना ये होटल में बाहर चटपटा खाने की ना आदत ही छूट जाए। मेरे पास एक ऐसा डाइट प्लान तो है जिसका नाम है खिलाड़ी डाइट। वाह, खिलाड़ी डाइट। अक्षय कुमार ये डाइट फॉलो करते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, अगर आपके हस्बैंड ये डाइट फॉलो करेंगे ना तो उनका स्टेमिना भी खिलाड़ी जैसा हो जाएगा। वक्त पर सोएंगे, वक्त पर जागेंगे और हर वक्त दौड़ेंगे, और बाहर का खाना खाने की आदत भी छूट जाएगी। यही तो चाहिए। पर चांदनी जी, इसमें करना क्या है? एकदम सिंपल है, बताती हूँ। ये देखिए, ये 20 दिन का डाइट प्लान है, और पहले 10 दिन सिर्फ करेला खाना है। फिर नेक्स्ट 7 दिन उबली हुई लौकी खानी है। फिर लास्ट 3 दिन मैं आपको एक जड़ी बूटी देती हूँ और उसी का ही पानी पिलाना है।
और एक स्पेशल डाइट मसाला दूंगी जो आपको खाने में मिक्स करके उनको खिला देना है, ठीक है? गुड गुड, लेकिन आपका डाइट प्लान तो बहुत स्ट्रिक्ट लग रहा है। अच्छा रिजल्ट चाहिए ना, तो ऐसा डाइट प्लान फॉलो करना ही पड़ेगा। आप देखना, कड़वा कड़वा बेस्वाद खाना खाकर ना वो चटपटे खाने का स्वाद ही भूल जाएंगे। इस डाइट से ना बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी और बाहर का खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। समोसे, मसालेदार खाना, चाट, सारा जंक फूड छोड़ देंगे और स्वीट की ओर तो देखेंगे भी नहीं। फिर सादा और सिंपल खाना ही पसंद करेंगे और शरीर एकदम फुर्तीला हो जाएगा और एकदम खिलाड़ी की तरह भागने लगेंगे। ओह, अच्छा है, तो अच्छा डाइट प्लान है। पर चांदनी जी, वैसे आपने सही कहा था, ये डाइट अगर उन्हें फॉलो करना पड़े ना तो वो भागेंगे जरूर, लेकिन मुझसे पता नहीं वो ये डाइट प्लान फॉलो करेंगे भी या नहीं। देखिए, आप उनकी वाइफ है, ये डाइट कैसे फॉलो कराना है ये सब आपके हाथ में है। ठीक है, मैं कैसे भी करके उन्हें मना ही लूंगी। गुड। एक काम करती हूँ, आज रात को उनका पसंदीदा मसालेदार खाना उन्हें डिनर पर खिलाती हूँ और फिर कल से बड़े प्यार से ये खिलाड़ी डाइट प्लान शुरू कर दूंगी। ग्रेट, वेरी गुड। अगर जोश हो तो हर काम आसान हो जाता है। मैं ये पूरा डाइट प्लान आपको मैसेज कर दूंगी। और हाँ, वो जड़ी बूटी और मसाला जो मैंने आपको बोला था वो आपको काउंटर पे मिल जाएगा। थैंक यू चांदनी जी, थैंक यू सो मच। वैसे आपकी फीस? नहीं, आप मेरी फ्रेंड की फ्रेंड है तो इसीलिए नो फी। अरे ऐसे कैसे? नहीं, फीस तो आपको लेनी होगी। नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। बबीता प्लीज। अरे ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चांदनी जी, वो मैसेज? हाँ, मैं आपको मैसेज कर दूंगी वो सब। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर। मैं ये, हाँ, श्योर, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय। 2 मिनट। चांदनी जी ने कहा था आपके पास कोई जड़ी बूटी का पाउच और डाइट मसाला होगा। जस्ट अ मिनट मैम। थैंक यू बबीता जी, मुझे यहाँ लाने के लिए। देखना, आज आखिरी दिन मैं तारक को मसालेदार खाना खिलाऊंगी, पर कल से खिलाड़ी डाइट शुरू। ओके। हाँ अंजलि, बोलो, कैसे फोन किया? अच्छा, आज दोपहर का खाना कैसे था? जबरदस्त जबरदस्त, क्या खाना, हा मजा आ गया अंजलि। अरे तुम्हारे हाथ के खाने वाला टिफिन देख के ऑफिस में सब जल के राख हो गए कि क्या बात है भाई, मेहता साहब क्या खाना लेके आते हैं। अच्छा, हाँ, अब भी झूठ बोल रहे हैं। बात करो। टिफिन किसी के साथ शेयर तो नहीं किया ना? कैसी बातें कर रही हो अंजलि? है कभी नहीं, सपने में भी नहीं। अरे तुम्हारे हाथ के खाने वाला टिफिन मैं किसी के साथ शेयर करूंगा? सूंघने भी नहीं दूंगा अंजलि कभी। सो क्यूट तारक। अच्छा सुनिए ना, आज आप ऑफिस से ना जल्दी आना, मैं आपके लिए स्पेशल डिनर बनाने वाली हूँ। क्या? अरे आप आइए तो सही, आप देखेंगे ना तो खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। तो एटीएम स्पेशल डिश होगी, है ना? चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए कोई डाइट खाना नहीं बनाऊंगी, आपके लिए स्पेशल मसालेदार खाना बनाने वाली हूँ। क्या बात कर रही हो अंजलि? फिर तो मैं अभी निकलता हूँ ऑफिस से। अरे नहीं, अपना काम खत्म करके आइए। ठीक है। ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू। बाय। ऑल सॉर्टेड। क्या बात है, अंजलि बिल्कुल अलग मूड में। हाँ जेठालाल, बोलो। और मेहता साहब क्या कर रहे हैं? अरे मैं क्या करूंगा, ऑफिस में बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ। हमने बस तो फिर फटाफट मेरे गोडाउन आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ हुआ नहीं है भाई, ये तो मैंने मस्त गर्मा गर्म मूंग दाल चिल्ला मंगाया है, तो आपकी याद आ गई। मैंने सोचा दोनों दोस्त बैठ के ना मूंग दाल चिल्ला की जयपत उड़ाते हैं। फटाफट है ना, बागा अभी मूंग दाल चिल्ला लेके आ ही रहा होगा। थैंक यू जेठालाल, पर आज नहीं।
नहीं नहीं आज नहीं। अरे मेहता साहब, आपको पता भी है मूंग दाल चिल्ला क्या चीज है? जेठालाल, भले अंजलि घर में मेरे लिए चिल्ला नहीं बनाती हो, पर मुझे तो पता है ना कि चिल्ला क्या है। भाई कितनी बार खाया है चिल्ला। भाई मूंग दाल का चिल्ला क्या बात है, डोसे की तरह उसे जब फैलाते हैं तवे पे और साथ में जब हरी मिर्ची उसमें डाल देते हैं और उसके बाद मसाले, धनिया वनिया और फिर चटनी के साथ, भाई कमाल कमाल। हाँ तो फिर आ जाइए ना। नहीं नहीं यार जेठालाल, आज पेट में जगह रखनी है, थोड़ी सी पेट खाली रखना है, क्योंकि अंजलि का फोन आया था। आज वो मेरे लिए कुछ मसालेदार बढ़िया स्पेशल डिश बनाने वाली है। ओहो, अचानक अंजलि भाभी को क्या हो गया? ये तो मुझे भी नहीं पता कि भाई अचानक क्या हो गया, लेकिन जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। भगवान करे ऐसा रोज और रोज बढ़िया स्वादिष्ट खाना खिलाती रहे। बिल्कुल बिल्कुल। वाह वाह मेहता साहब, आज तो मतलब आपको वो 10 रुपए का शेयर अचानक 1000 रुपए का हो जाए और जो खुशी मिले वैसी खुशी हो रही होगी नहीं आपको? बिल्कुल वही खुशी महसूस कर रहा हूँ आज तो मैं। चलो ठीक है, फिर आज मैं अकेला ही मूंग दाल चिल्ला की जयफत उड़ाता हूँ। उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ, मजे करो। और मेहता साहब, बाद में फिर बताना अंजलि भाभी ने आपको क्या स्वादिष्ट खाना खिलाया। जरूर भाई, तुम्हें नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा? हाँ जरूर बताऊंगा। ओके ठीक है, चलिए। हाँ चिल्ला। हाँ बस 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 बस। मेहता अंकल कितने खुश लग रहे हैं। हाँ, इनका भांडा फूटा है, इनको पता ही नहीं है। चलो जाके मजे लेता हूँ। गुड इवनिंग मेहता अंकल। अरे गुड इवनिंग गोली। क्या मेहता अंकल, क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो? हाँ खुश लग रहा हूँ, क्योंकि मैं खुश हूँ और मैं हमेशा खुश रहता हूँ। लेकिन इतने खुश क्यों हैं आप? लगता है दोपहर को मस्त जबरदस्त खाना खाया है ना? हाँ जबरदस्त गोली, तुम्हें तो पता है मैं तो जो अंजलि टिफिन में डाल दी है वो खा लेता हूँ बस। मतलब आपका कहने का मतलब है कि अंजलि आंटी जबरदस्त खाना नहीं बनाते? यही कह रहा था मैं कि अंजलि के हाथ का जो जबरदस्त टिफिन होता है ना वही खाता हूँ। मुझे उसका हाथ का डाइट फूड बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ी नोकझोंक हो जाती है बात अलग है, लेकिन आई रियली लाइक इट। बोलिए बोलिए मेहता अंकल, जितना झूठ बोलना है बोलिए। एक बार आप घर पहुंचेंगे ना, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या बेटे, क्या सोच के मुस्कुरा रहे हो? नहीं मतलब मेहता अंकल, मैं यही सोच रहा था कि आप कितने लकी हो। ईश्वर आपको ऐसे ही टेस्टी और हेल्दी टिफिन का खाना खिलाते रहे। हाँ थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलो बेटा, ऑफिस से थक के आए हो, चले अब तुम भी अपने घर जाओ, मैं भी चाहता हूँ। हाँ प्लीज प्लीज जाइए जाइए जाइए। ओके बेटा, ओके ओके बेटा। ईश्वर आपकी रक्षा करे मेहता अंकल। आज तारक को उनका मनपसंद खाना खिलाकर खुश कर दूंगी। कल से डाइट प्लान शुरू करूंगी। हाँ क्या खुशबू है भाई, वाह 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 वाह। अंजलि 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 आ गई। क्या खुशबू आ रही है भाई, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है तो तुमने खाना कितना कमाल का बनाया होगा भाई। आज बात क्या है, आज हमारी एनिवर्सरी है क्या? आपको हमारी एनिवर्सरी याद नहीं है? कैसी बातें कर रही हो अंजलि, मुझे एनिवर्सरी याद नहीं होगी। 100% याद है, पर मैं शादी की एनिवर्सरी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस एनिवर्सरी की बात कर रहा हूँ जब हम पहली बार मिले थे। तो आपको वो भी याद नहीं है? नहीं ऐसी बात नहीं है। अरे अंजलि, डेट्स में क्या रखा है, ये तारीखें तो हमेशा के लिए जहन में बस जाती है, लेकिन तुम्हें इतना प्यार आया ना मुझ पे तो अचानक मुझे लगा कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ तारक, तबीयत बिल्कुल ठीक है। बातों में वक्त क्या जाया कर रहे हैं? चलिए ना जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं डिनर टेबल रेडी करती हूँ। अचानक मुझे जब हमारी नई नई शादी हुई थी ना, वो दिन याद आ गए। धीरे धीरे बहुत कुछ याद आ जाएगा। मतलब कुछ नहीं, आप चलिए चलिए फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। आ गया, तैयार होके आ गया। स्पेशल डिनर तैयार है। अरे वाह, मेथी मलाई मटर, ये है जीरा राइस, ये है दाल मखनी, अरे और ये है मलाई कोफ्ता। मलाई कोफ्ता, अरे और भी है, पनीर टिक्का और आपका फेवरेट मसाला पापड़, वो भी तला हुआ। अंजलि एक छोटा सा काम करो ना प्लीज, ये चिमटी काटो ना सर प्लीज। मतलब ये सपना नहीं है, सब सही है, सच है? हाँ सच है, बिल्कुल सच है। एक चीज समझ में नहीं आ रही अंजलि, आज अचानक इतनी मेहरबानी कैसे? सरप्राइज। क्या सरप्राइज अंजलि? वो तो आपको कल सुबह को ही पता चलेगा। क्या सरप्राइज होगा? अरे किस सोच में?
चलिए जल्दी से बैठ जाइए और डिनर एंजॉय कीजिए। आपको सोडा शॉप भी तो जाना है इसके बाद। अच्छा तो आप स्टार्टर से शुरू कीजिए, मैं गर्मा गर्म रोटियां लाती हूँ। हाँ मैं ले लूंगा। मैं अभी लाती हूँ। हाँ पनीर टिक्का कैसी बनी है? अरे बहुत बढ़िया। क्या बात है अंजलि, शब्द नहीं मेरे पास, लाजवाब। थैंक यू। खा लो तारक, खा लो, आज जितना मसालेदार खाना है खा लो। तुम्हारी असली परीक्षा तो कल से शुरू होगी। ये एकदम सही बात है। ला 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 ला। दोस्तों क्या बात है? मेहता साहब बहुत खुश लग रहा है। अरे पूछो मत भाई, पूछो मत, खुश होने वाली बात ही है। इतना जबरदस्त स्वादिष्ट खाना खा के आ रहा हूँ कि मुझे अभी तक स्वाद नहीं गया, मजा ही आ गया। अच्छा कहाँ खाया? अरे घर पे खाया भाई। मैंने तुम्हें बताया था ना फोन पे, अंजलि आज स्वादिष्ट खाना बनाने वाली है। अरे हाँ, क्या क्या बनाया था स्वादिष्ट खाना? अरे मेथी मलाई मटर, पनीर टिक्का, दाल मखनी, मलाई कोफ्ता, जीरा राइस, मसाला पापड़, रोटी। बस मेहता साहब और नाम मत लीजिए वरना फिर से भूख लग जाएगी। बात तो बिल्कुल सही कही आपने भाई है। अरे अब्दुल, इस बात पे सबको डबल नींबू मार के छोड़ा तो मेरी तरफ से। ओके हो जाएगा। क्या बात है मेहता साहब, अंजलि भाभी इतनी मेहरबान हो गई आप पर, कोई खास कारण? अरे भाई इसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है मुझे। कह रही है कल कोई सरप्राइज देगी, पर अब वो सरप्राइज क्या है वही जाने। मेहता साहब जरूर अंजलि भाभी को कोई गिफ्ट चाहिए होगा, इसलिए वो आपको मटका लगा रहा है। वो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका साला, साली या आपकी सास रहने आने वाली हो। ओ यारो, बीवी हद से ज्यादा खुश तभी होती है जब मैके से कोई रहने आने वाला होता है। सही बात है। नहीं मेहता साहब, जब भी बीवी बिना वजह इतनी खुश होती है ना तो थोड़ा संभलना पड़ता है, आप संभलना जरा। हाँ ये भी सही बात है। नहीं बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है जेठलाल, लेकिन देखते हैं क्या है सरप्राइज, वो तो कल ही पता चलेगा। मैंने आज उनको उनका मनपसंद मसालेदार खाना खिलाया। वेरी गुड। डाइट की तो बात भी नहीं की। कब उन्हें सरप्राइज दूंगी। वेरी गुड, वेल प्लेड अंजलि भाभी। कल सुबह जब मेहता साहब को सरप्राइज मिलेगा ना तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। बिल्कुल। लेकिन टेंशन सिर्फ एक बात की है कि मेहता साहब ने कहीं वो खिलाड़ी डाइट प्लान के बारे में सुन के मना कर दिया तो? हाँ, अरे बिल्कुल नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तारक को मना कर रहूंगी। साम दाम दंड भेद हर नीति अपनाऊंगी, लेकिन इस बार उन्हें खिलाड़ी डाइट फॉलो करना ही पड़ेगा। और इसमें हमारी कोई मदद चाहिए तो बोलना। हाँ अंजलि भाभी। हाँ मदद तो चाहिए। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपने पतियों से कहना कि तारक को बाहर का खाना बिल्कुल ना खिलाए। ओके। और उनकी कोई भी मदद ना करे। थैंक यू। और हाँ, जेठा भाई से भी कहना पड़ेगा कि वो तारक को बाहर खिलाने ना ले जाए। इस बार तारक को खिलाड़ी डाइट फॉलो करना ही पड़ेगा। ऑल द अरे कैसे आप? चले? चलते। अरे नहीं, आप लोग बैठिए ना प्लीज। नहीं बस अभी हम निकलते ही है, काफी लेट हो गया है। हाँ गुड नाइट। बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मेरा महबूब सरप्राइज देने वाला है, सरप्राइज देने वाला है। तारक, ये क्या बचपन है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? कहेगा कि मेहता साहब बौरा गए। अच्छा अंजलि बताओ ना प्लीज, कल सुबह क्या सरप्राइज देने वाली हो मुझे? अरे इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा इंतजार कीजिए, कल खुद ब खुद पता चल जाएगा। मुझे पता चल गया। तुम्हारा सरप्राइज ये है कि तुम मुझे कुछ बहुत बढ़िया सा, टेस्टी सा, शानदार खिलाने वाली हो कल सुबह, है ना? मैं अभी कुछ नहीं कहने वाली, लेकिन एक बात तो पक्की है, कल जब आपको पता चलेगा कि सरप्राइज क्या है, आप खुशी से उछल पड़ेंगे। लेकिन बस आपको सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा।
ओम मित्राय नमः रवे नमः सूर्याय नमः भानवे नमः खगाय नमः पूषणे नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः मरीचाय नमः आदित्याय नमः सवित्रे नमः अर्काय नमः भास्कराय नमः आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध नमो भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग बबीता जी। अरे हाय। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग जय दलाल। वाह वाह बबीता जी आप कमाल है, गजब कर दिया आपने तो। बबीता ने क्या गजब कर दिया? आपको फिट कर दिया। किधर फिट कर दिया? अरे किधर फिट कर दिया क्या, जरा आईने में अपने आप को देखो। आपको कसरत करवा करवा के बबीता जी ने कितना फिट कर दिया आपको। अच्छा ऐसा बोल रहे हो? जडलाल मैं तो फिट हो गया, तुम कभी फिट होएगा? बबीता जी से पूछिए। मुझसे क्यों? जैसे आपको कसरत करवा करवा के फिट कर दिया, वैसे अगर बबीता जी मुझे भी कसरत करवाएंगे तो मैं भी फिट हो जाऊंगा। क्यों बबीता जी? क्या जेठा जी आप भी? हाँ। क्या ये दलाल सुबह सुबह टाइम पास करता है? दुकान नहीं जाना है क्या? नहीं नहीं जाना है ना। तो फिर जाओ। अरे क्या जाओ, अभी नाश्ता बाकी है, पहले नाश्ता करूंगा फिर जाऊंगा। तो फिर नाश्ता करने जाओ। नाश्ते से अच्छा याद है अय्यर भाई, याद है कल रात को मेहता साहब ने कहा था कि आज अंजलि भाभी कुछ नाश्ते में सरप्राइज आइटम बनाने वाले, तो चलो मेहता साहब के घर पे जाते हैं नाश्ता करने। वो अय्यर नहीं जा सकता है। क्यों? वो अय्यर के फिटनेस रिजिम के हिसाब से ना मैंने एक स्पेशल ब्रेकफास्ट तैयार किया है जो अय्यर मिस नहीं कर सकता है। तो आप चलिए। मेरा भी सेम ब्रेकफास्ट है। तो जडलाल तुम जाओ। हाँ चलो बबीता। हाँ ओके बाय सी यू बाय बाय। अचानक ये स्पेशल ब्रेकफास्ट। ऊपर चलो सब बताती हूँ। ये अंजलि भाभी के नाश्ते का अच्छा याद आ गया। मैं तो सबके घर पे ही जाके नाश्ता करता हूँ, लेकिन कहीं उन्होंने नाश्ता कर लिया होगा तो फोन करके पूछ लेता हूँ। हाँ जेठालाल बोलो। अरे मेहता साहब कल रात को सोडा शॉप पे आप सरप्राइज नाश्ते के बारे में बात कर रहे थे, तो मिल गई सरप्राइज आपको? अरे नहीं भाई, कहाँ मिला अब तक सरप्राइज, मैं भी उसी इंतजार में हूँ जेठा। अंजलि रसोई में ही इतनी देर से। अरे वाह, तो मैं क्या कहता हूँ मैं भी आ जाऊँ नाश्ता करने? अरे कोई पूछने वाली बात है जेठालाल, चले आओ एक से भले दो, बहुत मजा आएगा, आ जाओ। ठीक है आता हूँ। अच्छा लेकिन आप जरा अंजलि भाभी को बता देना मैं भी आ रहा हूँ नाश्ता करने, वरना पता चला अंजलि भाभी को सरप्राइज मिल गई। नहीं बोलता हूँ। हाँ ओके आया चलो आया। हाँ दादाजी, आज तो पापा फाफड़ा जलेबी खमन ढोकला कचौरी देख के तो मोर की तरह नाचने लगेंगे। हाँ लेकिन भाई मोर है कहाँ? अरे जेठिया। हाँ बाबूजी। अरे चल भाई चल जेठिया, ये देख नाश्ते में क्या है। देखिए पापा, फाफड़ा जलेबी खमन ढोकला कचौरी मीठी चटनी तीखी चटनी, ये इतना सारा नाश्ता। अरे आज वो पद्मावती का जन्मदिन है। कौन पद्मावती? मतलब पद्मावती भोजनालय, आज उनको 21 साल पूरे हुए हैं, तो उस खुशी में उन लोगों ने इतना सारा नाश्ता भेजा है। अरे क्या हुआ जेठा, तेरा फेवरेट नाश्ता देख के तू खुश होने के बजाय दुखी क्यों हो रहा है? मुझे अभी मेहता सबके घर पे नाश्ता करने जाना है बापूजी। क्यों? वहाँ तो सब डाइट वाले रहते हैं ना। तू आज डाइट वाला नाश्ता करेगा? नहीं तो वो अंजलि भाभी मेहता सबको कुछ सरप्राइज देने वाले हैं, तो सरप्राइज में वो कुछ चटाकेदार मसालेदार नाश्ता बनाने वाले हैं। तो मेहता साहब ने मुझे बोला कि तुम भी आ जाओ नाश्ता करने के लिए। ओह नहीं ठीक है जा। क्या जा बापूजी, ये सब छोड़ के कैसे जाऊं? तो पद्मावती भोजनालय को भी आज ही भेजना था ये सब नाश्ता। अरे ठीक है ना जेठिया, ये सब तो तू अवारनवार खाता है, आज अंजलि बेटी ने कुछ अलग बनाया होगा है। तू जा तुझे मजा आएगा, जा। बापूजी मैं क्या कहता हूँ, आप और टप्पू भी चलिए ना, वहीं जाते हैं।
नहीं नहीं भाई, ये सब कौन खाएगा? मैं ये कह रहा हूँ, ये सब नाश्ता भी वहीं लेके जाते ना, वहीं खाते हैं सब मिलके। अरे नहीं भाई, ये सब वहाँ लेकर जाएंगे तो मैं तो ये सब देख के इसी पे टूट पड़ेगा। फिर बेचारी अंजलि बेटी ने प्यार से जो बनाया होगा वो कौन खाएगा? लेकिन दादाजी हम दोनों मिलके भी इतना सारा नाश्ता नहीं खा पाएंगे, बहुत बच जाएगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, टप्पू सेना है ना, टप्पू सेना के साथ पार्टी कर लेना। ओके दादाजी। हाँ। अरे तू अभी तक यहीं खड़ा है? नहीं नहीं, बस जा रहा हूँ। अच्छा बापूजी, मैं वहीं से दुकान के लिए निकल जाऊंगा। ठीक है। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय क्या। चल भाई, हाँ हम लोग तो शुरू करें। अरे अंजलि कहाँ हो भाई, कितनी तैयारी करोगी, कहाँ है तुम्हारा सरप्राइज? बस रेडी हो गया है, अभी लाती हूँ। हाँ रेडी हो गया। अंजलि तुम जानती हो तुम्हारे सरप्राइज के चक्कर में मैं रात को सोया नहीं हूँ, मुझे जानना है क्या है ये। अरे आज मैंने ऐसा सरप्राइज बनाया है जो आपने जिंदगी में कभी नहीं खाया होगा, मतलब आप खा के पागल हो जाएंगे। मैं पागल होना चाहता हूँ अंजलि, पागल होना चाहता हूँ, जल्दी लाओ। जेठालाल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अंजलि भाभी को बता दिया ना? हाँ हाँ जेठा भाई, तारक ने मुझे बता दिया है कि आज आप नाश्ता यहीं करेंगे। आओ भाई आओ, मजा आ गया। चलो अच्छा है, आज दोनों दोस्तों को साथ में सरप्राइज मिलेगा। वाह वाह, वैसे क्या नाश्ता क्या बनाया आपने अंजलि भाभी? वही पूछ रहा हूँ मैं इतनी देर से। सब पता चल जाएगा, थोड़ा सब्र कीजिए। सबसे पहले आप दोनों अपनी आंखें बंद कीजिए और यहीं बैठिए। मैं स्पेशल नाश्ता अभी लाई। हाँ, लाइए लाइए लाइए। ठीक है। अंजलि जिस हिसाब से बातचीत कर रही है ना, बता रही है ऐसी तैयारी की है और आंखें बंद कीजिए, लगता है कुछ ऐसा जबरदस्त सरप्राइज होगा कि जिंदगी भर याद रहेगा। लग तो ऐसा ही रहा है मेहता साहब। तो फिर आंखें बंद करेंगे नहीं करे? नहीं आंखें तो बंद करनी पड़ेगी ना, बोला है ना अंजलि भाभी ने। पता चला हमने आंखें बंद नहीं की और उन्होंने देख लिया तो कहीं नाराज होकर नाश्ता लेके वापस नहीं चले जाए भाई। नहीं ये चांस नहीं ले सकते भाई, तो बैठो बैठो, आंख बंद करके बैठ जाते हैं। वाह देखते हैं क्या बना है। जेठालाल, हाँ आंख बंद है ना? हाँ हाँ बंद है, बंद है। आपकी भी बंद है ना? अरे जेठालाल, अगर मेरी आंखें खुली होती तो मुझे नजर आता ना कि तुम्हारी आंखें बंद है कि नहीं, मैं पूछता थोड़ी। बराबर बराबर। अरे वाह वाह तैयार है। अरे वो तो खुशबू से ही पता चल रहा है। क्या खुशबू आ रही है। ये खुशबू शुद्ध घी की खुशबू है मेहता साहब। हाँ घी की। अंजलि भाभी आपने हलवा बनाया है? एकदम करेक्ट जेठा भाई, ये हलवा ही है। आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें नहीं खोलना, आंखें बंद। ओके आंखें बंद मेहता साहब, आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद। मेहता साहब नाश्ते में हलवा है। हलवा कौन है? कौन है? अरे मैं हूँ जेठालाल। क्या चाहिए? अरे ताली ताली। अच्छा अच्छा अच्छा, हलवे की ताली। हलवे की ताली, हलवे की ताली। हलवा मेहता साहब मजा आएगा। मजा मतलब पूछो मत। अंजलि तुम अंजलि नहीं हो। क्या? अरे मतलब तुम अंजलि हो, एंजल जैसी अंजलि। जेठालाल, एंजल, फरिश्ता फरिश्ता। वाह वाह मेहता साहब, बंद आंखों से भी आपने मेरी दुविधा समझ ली। जेठालाल सच्चा मित्र वही है जो बंद आंखों से भी मित्र की समस्या समझ ले, खुली आंखों से समझे तो क्या मित्र। वाह। चलिए बातों में वक्त जाया मत कीजिए और जल्दी से हलवे का स्वाद लीजिए। और तारक, हाँ मैं आपको अपने हाथ से खिलाऊंगी, आप आंखें मत खोलना। हाँ बिल्कुल, हाथों से, इतने प्यारे प्यारे हाथों से खिलाओगी। तो अंजलि भाभी मैं तो अभी आंखें खोल सकता हूँ ना? हाँ आप आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू अंजलि भाभी। ये लीजिए आपका हलवा। वाह वाह वाह। आंखें मत खोलना, नो चीटिंग। आर यू रेडी? आ करो, आ। Very good. क्या हुआ मेहता साहब? अरे धोखा हुआ हमारे साथ। ये हलवा नहीं है? हलवा है। अच्छा करेले का। अंजलि क्या है भाई, हैं? हद करती हो तुम, सरप्राइज कोई ऐसा देता है क्या?
अरे करेले ने भी कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि उसका हलवा बनाया जा सकता है। ये सरप्राइज अच्छा नहीं लगा? अच्छा, तो ये सरप्राइज जरूर अच्छा लगेगा। ये क्या है? होटल का बिल जो आपकी जेब से मिला है। तो बिल मिलने से क्या साबित होता है? उधर उधर। हाँ, तो बिल मिलने से क्या साबित होता है अंजलि? क्या साबित होता है? ये साबित नहीं होता कि आप होटल में जाकर खाना खाते हैं। मैं देखो तो कैसी बात है, जेब में एक बिल मिल गया मतलब मैं होटल में खाना खाने जाता हूँ। ये कोई बात हुई अंजलि? अरे इस आधार पे तो जेठालाल की जेब में पेन है तो क्या ये लेखक हो गया? नहीं, मेरे पास पेन नहीं है। अरे उदाहरण दे रहा हूं जेठालाल, मान लो तुम्हारी जेब में पेन है तो क्या तुम लेखक हो जाओगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, यही मैं कह रहा हूं। ठीक इसी तरह से अगर मेरे पैंट की जेब में अगर होटल का बिल मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं होटल में खाना खाने गया था। अच्छा, तो फिर ये बिल आपकी जेब में क्या कर रहा था? हाँ, मेरी जेब में क्या कर रहा है? ये बिल्कुल जायज प्रश्न है कि मेरी जेब में क्या कर रहा है। हमारे होटल के, मतलब होटल के क्या, मेरे ऑफिस के कुछ कोलीग्स जो हमारे सहकर्मी हैं वो गए थे, तो उन्होंने ये बिल मुझे दिया और कहा कि भाई अकाउंट्स वाले को दे देना, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बिल देना। मैंने कहा ठीक है भाई। वो कहीं जा रहे थे बाहर काम से, मैंने कहा मैं दे दूंगा। और फिर मैं अकाउंट्स में देना भूल गया तो वो मेरी पैंट की जेब में रह गया। अच्छा, तो आप होटल में खाना खाने नहीं गए थे? अंजलि, ये सवाल ही कैसे कर सकती हो तुम इतने प्यार से अपने प्यारे प्यारे हाथों से इतना परिश्रम करके मुझे टिफिन बना के देती हो और वो टिफिन छोड़ के मैं होटल में खाना खाने जाऊंगा? अच्छा, तो काशीनाथ भाई झूठ बोल रहे थे? कौन काशीनाथ? कौन? प्यून है हमारे ऑफिस में। वो क्या कह रहा था? वो कह रहे थे कि तारक रोज उन्हें अपना टिफिन देकर होटल में खाना खाने जाते हैं। क्या किया जाए? मान लो। क्या क्या क्या? जेठा भाई कुछ बोले? नहीं, जेठालाल ने कुछ नहीं बोला। नहीं, मैंने सुना इन्होंने कुछ बोला अभी। जेठालाल, तुमने कुछ बोला क्या? नहीं नहीं नहीं, जेठालाल ने कुछ नहीं बोला, लेकिन अंजलि को मेरी बात पे यकीन नहीं है, उसे तो काशीनाथ की बात पे यकीन है। सॉरी तारक, मुझे ना काशीनाथ भाई की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अरे उस पर कतई भरोसा नहीं कर सकती तुम, एक नंबर का झूठा है वो। हाँ चलो, इंसान झूठ बोल सकते हैं, पर क्या तस्वीरें भी झूठ बोलती है? क्या कहना चाहती हो तुम? ये देखिए, गौर से देखिए इस तस्वीर को। ये आप ही है ना, या फिर कोई और? ये मैं नहीं हूं, ये मैं हूं ही नहीं। तारक, आप कितना झूठ बोलेंगे? आप भी जानते हैं कि ये आप ही है। आप मुझसे छुप छुप के होटल में खाना खाते हैं। आपने ना मेरा दिल तोड़ दिया है। देखो अंजलि, आई कैन एक्सप्लेन, मैं समझाता हूँ। मैं निकलता हूँ। अरे तुम्हें कहाँ जाना है जेठालाल? दुकान। यहाँ इतनी सीरियस बात चल रही है, अंजलि मुझ पे शक करिए और तुम्हें दुकान जाना है? जेठा भाई रुकिए, आपके परम मित्र है ना, आपके परम मित्र के साथ क्या हो रहा है आप देखेंगे नहीं? तो मैं क्या कह रहा था अंजलि? आप कह रहे थे कि आई कैन एक्सप्लेन, सो प्लीज एक्सप्लेन। अंजलि भाभी, वो फोटो जरा देखो। देख सकता हूँ? नहीं नहीं, ये तो आप ही है मेहता साहब। लेकिन ये अपना वो शादी के पहले की फोटो है, तभी तो जा सकते हैं ना होटल में खाना खाने। तारक, ये आपकी शादी की पहले की फोटो है? नहीं, ये शादी के पहले की फोटो नहीं है, ये अभी की फोटो है। अरे थैंक यू।
होटल में खाना खाने जाते हैं? अरे जाते हैं नहीं जेठालाल, एक आध बार कभी गया हूँ। तो एक आध बार तो जा सकते हैं ना अंजलि भाभी। आप तो कुछ मत बोलिए जेठा भाई। काशीनाथ भाई ने मुझे ये भी बताया कि आप तारक को फोन करके अपने दुकान पर बुलाते हैं और वहां पे समोसा, कचौरी, दाल वड़े की पार्टी भी करते हैं। काशीनाथ की तरह। आप काशीनाथ भाई को कुछ नहीं बोलेंगे, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। हाँ हाँ, आपको तो बुरा लगेगा ही ना, क्योंकि आपकी इतनी मदद कर रहा है काशीनाथ। ये फोटो भी उसी ने खींच के भेजी होगी। नहीं, फोटो उन्होंने नहीं खींची। तो किससे खींची है? फोटो गोली ने खींची। गोली? 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 हाँ, गोली ने। पर आप दोनों में से गोली को भी कोई कुछ नहीं कहेगा। उसने मेरी रिक्वेस्ट पे ये सब किया था। हद है, काशीनाथ को कुछ नहीं कह सकता, गोली को कुछ नहीं कह सकता, तो क्या कहूँ, किसको कहूँ? आप अपने आप से ही कहिए कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो सब बोल दो और खत्म करो। खत्म करो मतलब? नहीं, मतलब ये तो गलत है ना। आप इतने प्यार से मेहता साहब को टिफिन देते हैं और मेहता साहब वो टिफिन अपने प्यून को दे देते हैं। तो खत्म करो मतलब मैं ये कह रहा था कि ये प्यून के साथ का जो आपका व्यवहार है ना, वो खत्म करो और खुद ही भुगतो। खुद ही खाओ खुद का खाना। अरे जेठालाल, ये कोई रोज का व्यवहार नहीं है। रोज अंजलि के हाथ का टिफिन मैं ही खाता हूँ। ये तो काशीनाथ है, उसे करेले और ये सब चीजें पसंद है। कुछ लोग होते हैं ना जिनको बड़ा अच्छा लगता है, और उसे अंजलि के हाथ का बहुत अच्छा लगता है खाना। वो कहता है भाभी जी बहुत बढ़िया बढ़िया डिश बनाती है, तो मुझे बोलता है कभी कभी कि आज क्या है बताइए, तो मैं दे देता हूँ अच्छा परोपकार। अरे बस करो मेहता साहब, कितना गुस्सा करेंगे अंजलि भाभी फिर? नहीं जेठा भाई, गुस्सा नहीं, गुस्से से ज्यादा मुझे चिंता रहती है तारक की सेहत की। और इसलिए मैं एक डाइटिशियन के पास भी गई थी और उन्होंने तारक के लिए एक स्पेशल डाइट प्लान सजेस्ट किया है। अब क्या स्पेशल डाइट? खिलाड़ी डाइट प्लान। खिलाड़ी डाइट? खिलाड़ी डाइट प्लान से ना ये खिलाड़ी की तरह फिट रहेंगे, शरीर में कचरा नहीं रहेगा ना, तो स्फूर्ति रहेगी और एनर्जी के फुव्वारे उड़ेंगे। और इस खिलाड़ी डाइट में खाना क्या है? अब सिंपल है, पहले 10 दिन कुछ नहीं, सिर्फ करेला। फिर 7 दिन कुछ नहीं, सिर्फ उबली हुई लौकी। और आखिरी के 3 दिन कुछ नहीं, सिर्फ हर्बल जूसेस। अरे बाप रे, अरे वाह। अरे क्या अरे वाह? अंजलि इतना जुल्म तो मत करो भाई। सॉरी तारक, इस मामले में नो कॉम्प्रोमाइज। और हाँ, यही वो सरप्राइज था। ये सरप्राइज था? हाँ। तो ये सरप्राइज था तुम्हारा? हाँ, देखिए मैं कुछ सुनने वाली नहीं हूँ, आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। और एक मिनट, आपने जो किया ना उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। आप मुझसे झूठ बोल के चुप चुप के बाहर खाना खाते, और तो और मेरे हाथों से बनाया हुआ टिफिन आप काशीनाथ को देते। आप तो कुछ बोलिए ही मत, बात आपकी सेहत की है। आप बाहर का मसालेदार खाना खाते हैं, फिर आपको एसिडिटी होती है, सुस्ती आती है, दिन भर उबासी लेते रहते हैं। ये सब सेहत के लिए अच्छा नहीं है तारक, और मैं आपका ध्यान नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? और जेठा भाई, आप भी इनके परम मित्र हैं, फिर भी आप इन्हें बाहर का मसालेदार खाना खिलाते हैं। आप वादा कीजिए कि आज के बाद आप इन्हें बाहर का अनहेल्दी खाना नहीं खाने देंगे। खाने के मामले में आप इनकी मदद बिल्कुल नहीं करेंगे, वादा कीजिए। नहीं, कसम कसम खाता हूं। तारक, कुछ ही दिनों की ही तो बात है, और आपको पता है आपका हौसला बढ़ाने के लिए मैं भी आपके साथ ये डाइट प्लान फॉलो करूंगी। चलिए अब जल्दी से खा लीजिए। नहीं, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, बॉस इंतजार कर रहे होंगे। तुम ये पैक कर दो लंच बॉक्स में, मैं ऑफिस में खा लूंगा। पक्का? सिर्फ आप ही खाएंगे और किसी और को नहीं देंगे? अरे किसी और को दूंगा तो तुम्हारे काशीनाथ जी है ना, बताने के लिए बता नहीं देंगे तुम्हें। हाँ, जेठा भाई,
मैं आपके लिए भी पैक कर लेती हूँ। हाँ नहीं नहीं, अरे अंजलि भाभी, मुझे खिलाड़ी नहीं बनना है, मैं अनाड़ी ही ठीक हूँ। ठीक है, तो मैं बस 2 मिनट में पैक करके लाई। अभी लाई। मेहता साहब, आपको पता है आज पद्मावती भोजनालय से घर पे क्या नाश्ता आया है? जलेबी, फाफड़ा, कचौरी, खमन, ढोकड़ा। ये आपके सरप्राइज के चक्कर में वो सब छोड़ के मैं इधर आया। सॉरी जेठालाल भाई, मेरे सरप्राइज के चक्कर में तुम इन सबसे वंचित मत रहो, तुम घर जाके खा लो। अरे नहीं जा सकता भाई। क्यों? अरे भाई, मैं यहाँ आने वाला था तो टप्पू ने बापूजी को बोला कि हम दोनों के लिए तो ये बहुत सारा नाश्ता है, बहुत सारा बच जाएगा। तो बापूजी ने टप्पू को बोला कि तू टप्पू सेना के साथ पार्टी मना लेना। ओहो, अब तुम चाचा जी को फोन करके पूछ लो ना, हो सकता है अभी तक टप्पू नहीं गया हो। हेलो। हाँ बापूजी, मैं बोल रहा हूँ। वो जलेबी फाफड़ा घर पे है क्या निकल गए? उनको तो टप्पू लेके निकल गया। ठीक है। क्यों, तुझे खाने थे? नहीं नहीं, मैंने तो बहुत मस्त नाश्ता किया। अच्छा, क्या बनाया था? उसको कोई नाम नहीं दे सकते बापूजी, बहुत अलग आइटम बनाई थी अंजलि भाभी ने। हाँ, तो मैंने तो तुझे बोला ही था जेठिया कि अंजलि बेटी कुछ अलग बनाएगी। तुझे मजा आया ना? अरे जबरदस्त जबरदस्त मजा आया बापूजी। हाँ, अच्छा तू अभी सीधा दुकान ही जाएगा ना? सीधा सीधा दुकान बापूजी। हाँ ठीक है, ठीक है बापूजी। क्या कहा चाचा जी ने? नहीं है भाई, लेके निकल गया टप्पू जलेबी फाफड़ा को। सॉरी जेठालाल। अरे नहीं नहीं, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं भाई? मैं तो अभी दुकान जाके मस्त चटाकेदार मसालेदार नाश्ता कर लूंगा। सॉरी तो मुझे आपको बोलना चाहिए कि सॉरी, आपको तो अभी ऑफिस जाके यही करेले का हलवा ही खाना पड़ेगा। ये काशीनाथ ना जेठालाल। काशीनाथ क्या काशीनाथ? ये फोटो तो उसने खींची ना, गोली ने। यार इस गोली का तो कुछ करना पड़ेगा जेठालाल, इसके चक्कर में मैं पहले भी फंसा। पहले इसे पिज्जा खाना था, उस चक्कर में सारी टप्पू सेना ने पिज्जा मेरे यहाँ खाया और फंसा मैं। और इस बार तो इसने फोटो खींच के हद ही कर दी। इस गोली का कुछ करना पड़ेगा। अरे चटनी देना सोनू, ये देख चटनी बहुत अच्छी है एकदम। भाई चटनी दे ना। अरे ये वाला चटनी क्या बोलता हूँ, जलेबी तू खाएगा क्या? अरे टीवी निकली चटनी दे। क्यों हुआ गोली? इतना सारा नाश्ता देखने के बाद भी तू खुश क्यों नहीं है? क्या हो गया? हाँ, खा क्यों नहीं रहा है? हाँ क्या हुआ? हाँ गोली, अगर तू नाश्ता नहीं खाएगा ना तो ये फाफड़ा, जलेबी, खमन, ढोकला, कचौरी सब रोने लगेंगे और सोचेंगे कि हम में ऐसी क्या कमी रहेगी कि गोली हमें नहीं खा रहा है। अरे वो देख, जलेबी तो रो भी रही है। फ्रेंड्स, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और अब वो बात दिमाग में घूम रही है। गोली, ऐसा तो क्या कर दिया तूने? वही तो बता नहीं सकता ना यार। टप्पू सेना को बता सकता है, टप्पू सेना में क्या छुपाना? नहीं बता सकता। गोली, तू बात को जलेबी की तरह गोल गोल मत घुमा, फाफड़े की तरह सीधा सीधा बता। तुझे टप्पू सेना की कसम। हाँ गोली बता ना, चल जो भी है बोल दे, अंदर से निकाल। गोली, ज्यादा सोच मत, हमारे साथ शेयर कर, तुझे हल्का फील होगा। हाँ गोली बता ना, क्या बात है, हमसे क्या छुपा रहे, बता ना। चल बोल, अभी बोल भाई। अरे यार, एक तरफ प्रॉमिस है तो एक तरफ कसम, क्या करूं? बता दूं? बता देता हूं। 10। अरे बोल। फ्रेंड्स, वो हुआ यूं कि मैं तुम्हें डबल चीज ग्रिल सैंडविच के साथ पास्ता लोडेड विद चीज एंड अमेरिकन ब्रेकफास्ट ये सब खिलाऊंगी। तुम्हें ना मेरा बस एक छोटा सा काम करना है। एक छोटा बड़ा कोई भी काम कर दूंगा, बस बताइए। तुम्हें किसी की जासूसी करनी है। ये गोली तू क्या बोल रहा है? तूने मेहता अंकल की जासूसी की? ये गोली, मेहता अंकल तो हमारा हमेशा सपोर्ट करते हैं। पता है यार, लेकिन मैं क्या करता फ्रेंड? मुझे अंजलि आंटी ने ग्रिल सैंडविच की लालच दी, और ऊपर से वो बहुत परेशान लग रहे थे, तो उनकी मदद करना तो मेरा फर्ज था ना।
फर्ज की आड़ में तूने अपने पेट की मदद की है। सिर्फ और सिर्फ तेरे पेट की वजह से तूने ऐसा किया है। बेचारे मेरे मेहता अंकल, हमारे मेहता अंकल। हाँ हमारे। गोली, अगर उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ ना तो उसका जिम्मेदार तू ही होगा। अरे पता है फ्रेंड्स, मैंने तुमको ये सोच के बताया कि मैं हल्का फील करूंगा, कि तुम लोग ने मुझे और टेंशन दे दिया है, पूरा भारी भारी हो गया है। अब क्या करूं बताओ? गोली, आई थिंक सबसे पहले तुझे मेहता अंकल के घर जाकर उन्हें सॉरी बोलना चाहिए। चल। अभी रुक जाओ, थोड़ा स्ट्रेस कम होने दो। ये लीजिए आपका टिफिन। और आपको वादा याद है ना? याद है अंजलि, तुमने अपने प्यारे प्यारे हाथों से करेले का हलवा बनाया है और वो मैं ही खाऊंगा। गुड। चलो जेठल। तारक, खिलाड़ी डाइट डे 1 स्टार्ट्स नाउ। चलो बाय। बाय। क्या सोचा था और क्या हो गया? Man proposes, God disposes. तो इंसान चाहे जो सोच ले, लेकिन होता वही है जो भगवान चाहता है। सॉरी। अरे सॉरी गलती की मांगी जाती है, अपराध की नहीं है। तू चाहता मैं तुझे माफ कर दूं? नहीं हरगिज मत करना। खुद तो अच्छा खाना खा के बैठा है और आपको करेले की खाई में धकेल दिया। बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ बोली कि तुझे जिंदगी भर अच्छा खाना नहीं मिले, तुझे पिज्जा बर्गर ये सब कुछ कभी नहीं मिले। प्लीज ऐसा भयानक श्राप मत दीजिए। अगर आपको श्राप देना ही है तो अंजलि आंटी को दीजिए। क्या? उन्होंने मुझे लालच दी थी, और वैसे भी जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत दुख है। दुख है ना तुझे? तो एक काम करो, ये जो करेले का हलवा अंजलि ने मेरे लिए बनाए तुम लोग खाओ। खाओ गोली, तुम भी खाओ, अपने दोस्तों को भी खिलाओ, फिर आओ पार्टी करो। नहीं मेहता अंकल, गोली की इतनी छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा। मेहता अंकल, हम गोली की गलती का पश्चाताप करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तारक, मैंने मना किया था ना कि आप गोली से कुछ नहीं कहेंगे। क्या अंजलि आंटी, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मेहता अंकल को कुछ भी नहीं बताएंगे, लेकिन आपने मेहता अंकल को सब कुछ बता दिया। अब मैं तो फंस गया ना। पर गोली, तुमने भी प्रॉमिस किया था ना कि तुम टप्पू सेना से कुछ नहीं कहोगे, और तुमने भी बता दिया ना। तो अब फिटूस। ठीक है, जो हुआ सो हुआ अंजलि। चलो बाय। बाय। हाँ तो जाओ। नहीं, पहले आप जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अंदर जाते ही आप गोली को डांटना शुरू करेंगे। अरे नहीं, मैं गोली को क्यों डांटूंगा भला? गोली ने तो मेरी आंखें खोल दी है ना गोली बेटा? तो गोली बेटा, मैं मेहता साहब अभी लेट हो रहा है भाई, चलो। हाँ चलो ठीक है, ओके अंजलि, चल बाय। वैसे गोली, मैंने एक और वादा किया था, और वो वादा तो मैं जरूर पूरा करूंगी। मेरी तरफ से पूरी टप्पू सेना को लंच की ट्रीट पर डबल चीज ग्रिल सैंडविच, पास्ता और पिज्जा। यार जेठाल सॉरी यार, मेरी वजह से तुम नाश्ता भी नहीं कर पाए। चलो मैं तुम्हें जलेबी फाफड़ा खिला देता हूँ। तो फिर आप थोड़ा बहुत चख लूंगा। ऐसा बोलो ना, आपको खाना है, मेरे खप्पे पे बंदूक रख के क्यों फोड़ रहे हैं? क्या जेठालाल? क्या मेहता साहब, इतना कुछ हो गया फिर भी आप बाहर खाने की बात कर रहे हैं? जेठालाल तुम समझ नहीं रहे हो यार। 20 दिन तक खिलाड़ी डाइट करनी है, 10 दिन तक लगातार करेले खाने हो। क्या चल रहा होगा उसके मन में? ये सोच सोच के ये खाने की इच्छा मेरी और बलवती हो गई है। बजाय इसके कि तुम मेरी मदद करो, तुम मुझे मना कर रहे हो। मेहता साहब, मैं चाह कर भी आप कह रहे वैसी मदद मैं आपकी नहीं कर सकता। क्यों? और मैं अंजलि भाभी को जबान दे चुका हूँ ना। ठीक है, चलो वैसी मदद नहीं कर सकते तो कैसी मदद कर सकते हो?
आप बोलो तो आपको कंपनी देने के लिए मैं भी 20 दिन के लिए खिलाड़ी डाइट करता हूँ। नहीं भाई तुम रहने दो। थैंक यू। वाह हाँ? नहीं ऐसी बात नहीं है, आप कहो तो मैं कर लूंगा। थोड़ी धक्का मुक्की करनी पड़ेगी लेकिन कर लूंगा। धक्का मुक्की किसके साथ? मन के साथ। मन को थोड़ा धक्का मारना पड़ेगा ना, फिर भी नहीं माना तो थोड़ा मुक्का मार के भी मना लूंगा। अरे भाई किसी को मुक्का मारने की जरूरत नहीं है जेठालाल, मेरी तो मजबूरी है, मुझे तो करना ही पड़ेगा ना, तुम रहने दो भाई। मेहता साहब इतने दुखी मत होइए, कुछ सोचते हैं। फिलहाल तो अब ये सोचिए कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। ये गम कम है जेठालाल, तुम्हें ये गम कम नजर आ रहा है? खिलाड़ी डाइट 20 दिन तक और करेला खाना लगातार। और मुझे गम था तो बस ये गम था कि मेरी कश्ती वहां डूबी जब पानी बहुत कम था। मुझे गम देने वाले मेरे अपने हैं, मुझे ज्यादा गम इस बात का है। मैंने क्या गम दिया आपको? तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ जेठालाल, तो ये गोली और काशीनाथ। मुझे ऑफिस पहुंचना है। इस काशीनाथ को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि छोड़ूंगा नहीं।